कृष्ण मुझे प्रेम नहीं करता, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। प्रेम कहा थोड़ी जाता है बुद्धू। प्रेम शब्दों से नहीं, प्रेम भावों से जताया जाता है। प्रेम परखा जाता है, तो स्वयं ही परख के देख ले। परीक्षा ले तो कृष्ण की। मोह को प्रेम है परीक्षा? हाँ, अब तो ये मत कहना कि तुझे पता ही नहीं कि प्रेम में प्रेमी को परीक्षा देनी होती है। देख राधा, यदि कृष्ण उस परीक्षा में सफल हो गया तो समझ लेना कि कृष्ण को तुझसे प्रेम है। कृष्ण की प्रीत। जब से आए तब से केवल तुम्हारी ओर ही देख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम सूरज हो और वो सूरजमुखी। आप बड़े सुख में, बड़ा आनंद आ रहा है आपको। हाँ? देखो भाई, विवाह में वर और कन्या से अधिक बाराती आनंदित होते हैं। ये बात तो उचित है। फिर जब राधा और कृष्ण का प्रेम हो रहा हो तो कोई आनंदित क्यों ना हो? दाऊ, ये प्रेम नहीं है। अरे फिर वही बात, कहा ना यही प्रेम है। प्रमाणित करूं? मैं करूं प्रमाणित? ठीक है। अरे ओ हो, ये क्या कर दिया कान्हा? सारा हाथ मिट्टी से सन गया है। कैसे कर रहे हो? थोड़ा संभल कर करना चाहिए ना। ये कितने गंदे हो गए हैं हाथ। दाऊ, मैं धुला देती हूँ। हो गया राधा। है? राधा में मेरे मिल गया प्रमाण। आप कहो कि ये प्रेम नहीं है, मोह है। कहो ये प्रेम नहीं है। कान्हा, प्रेम और मोह दोनों एक ही भावना के दो छोर हैं। तुम स्वयं देखो ना, राधा तुम्हारे प्रेम में इतनी मंत्रमुग्ध है कि उसे तुम्हारे अतिरिक्त ना कोई और दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है। और जिससे प्रेम करते हैं उससे मोह तो हो ही जाता है ना कान्हा। कान्हा, मान जाओ मेरी बात, राधा तुमसे प्रेम करती है। मैंने कहा था ना आपसे, मैं कुछ कहूंगा नहीं, बस करूंगा।
क्योंकि मोह ऐसा विकार है दाऊ जो शब्दों शास्त्र से नहीं, कर्मों की कटार से काटा जाता है, और इसके लिए कटार को कठोर होना ही पड़ता है, धारदार होना ही पड़ता है। राधा तो कृष्ण के प्रेम में बदल रही है और कृष्ण वो भी तुझसे प्रेम करता है, तो स्वयं ही परख के देख ले, परीक्षा ले तो कृष्ण की। कदाचित राधा के मन में कोई बात चल रही है कान्हा, जो उसे विचलित कर रही है, किंतु क्या? अभी ज्ञात हो जाएगा। कान्हा, ये आज अचानक पौधारोपण का विचार कैसे सूझा? बात यह है सुदामा, जो हम आज बोएंगे वही हम कल काटेंगे, है ना? यदि भविष्य में अच्छे फल चाहिए तो वर्तमान में अच्छे कर्म करने होंगे। क्या मैं उचित कह रहा हूं राधा? हाँ हाँ, उचित कहा। परीक्षा लेने का समय आ गया है राधा। उचित कहा कृष्ण ने, भविष्य के लिए वर्तमान में प्रयास करने होते हैं। कृष्ण और मेरी मित्रता का क्या भविष्य होगा, ये स्पष्ट करने के लिए मुझे वर्तमान में ही कृष्ण की परीक्षा लेनी होगी कि वो मुझसे प्रेम करता है या नहीं। किंतु क्या परीक्षा लूं? मैंने सुना है उस पर्वत पे एक बहुत ही सुंदर पुष्प खिलता है। उसकी सुगंध बहुत ही प्यारी और रूप मोहक है। हाँ हाँ, मैंने भी उस पुष्प के विषय में सुना है, बहुत ही सुंदर है वो। अच्छा, मुझे भी देखना है वो पुष्प, मुझे भी लेनी है उसकी सुगंध, मुझे वो पुष्प चाहिए, मुझे वो मोहक और सुंदर पुष्प चाहिए। कृष्ण, राधा, इस वन में भी बड़े मोहक और सुंदर पुष्प है, तुम वही ले लो। हाँ राधा जी, देखो ये पर्वत और इस पर चढ़ने का पथ कितना दुर्गम है, कड़ी चढ़ाई है, वहाँ तो कोई नहीं जा सकता। मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी की जाने की इच्छा हो तो भी उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। जीवन बड़ा या पुष्प? प्रतीत होता है मैं कुछ अधिक ही दुर्गम परीक्षा ले बैठी। आशा करती हूँ कृष्ण भी इसके लिए मना ही कर दे। मुझे लगता है कृष्ण ना नहीं बोलेगा, मुझसे प्रेम जो करता है।
वैसे मुझे भी इस पर्वत पर चढ़ने का ये कार्य अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तो वैसे भी राधा के लिए पुष्प लाने इतनी कठिन चढ़ाई कौन करेगा? मैं जाऊंगा। राधा को वो पुष्प चाहिए ना, मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए वो पुष्प लेके आऊंगा राधा। नहीं नहीं कृष्ण, मैं तो ऐसे ही कह बैठी थी। हाँ, वहाँ बड़ा संकट हो सकता है। मैं जानता हूँ वहाँ कौन सा संकट है।